नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम जो डायनामिक्स की सीरीज लेकर के जा रहे हैं जिसमें 2011 टू अब तक आए हुए शेखावटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, जिसकी पर डे 11 o'clock पर क्लास होती है। तो उसमें आज आपका 4th लेक्चर है और यूनिट फर्स्ट का आज लास्ट लेक्चर है। मोस्टली अब तक जो हमने क्वेश्चंस का एनालाइज किया है उसमें फर्स्ट सी और फर्स्ट डी के अंदर मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। बाय द वे कभी कभी अल्टरनेटिव क्वेश्चन आते हैं जिनमें फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज के मिक्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर के वो क्वेश्चन से इंक्लूड कर रहे हैं जो मिक्स के अंदर पूछे गए हैं। तो आज के लेक्चर में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन से ईयर के अंदर मिक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से वे क्वेश्चन हैं जिनको एग्जामिनर ने उठाया है। तो ओके, तो ज्यादा टाइम न लेते हुए आज के लेक्चर के ऊपर चलते हैं। तो शेखावटी 2018 में अल्टरनेटिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनमें एक क्वेश्चन हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज से था, एक क्वेश्चन हमारा सेकंड एक्सरसाइज था। ऐसे ही जो अथवा या और वाला क्वेश्चन था उसमें भी यही रखा गया था। तो उसमें एक एक क्वेश्चन तो हमारे सी और डी में मिल रहे थे। सेकंड जो क्वेश्चन था अल्टरनेटिव वो सेकंड चैप्टर में था। तो शेखावटी के अंदर जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो हमारा जो सेकंड बी एक्सरसाइज है। तो अब तक जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं वो कौन सी एक्सरसाइज में, वो भी हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे वीडियो के लास्ट तक। तो यहाँ हमारे पास में जो सेकंड बी एक्सरसाइज है उसका जो 2.3 आर्टिकल की जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन हमसे पूछी गई है। उसमें बस चेंज ये किया गया है, बाकी सेम डेरिवेशन वो है। तो ये है हमारे पास में एक कण सरल आवर्त गति से, ओके, कोई कण है वो सरल आवर्त गति कर रहा है, क्या होगी अभी देखेंगे हम, जिसका आयाम a है, जिसका आयाम क्या दिया हुआ है हमें a, गतिमान है, किसी बिंदु पर इसका वेग ज्ञात कीजिए। ओके, किसी पॉइंट पर हमें क्या करना है, इसका वेग ज्ञात करना है। केंद्र से कितनी दूरी पर इसका वेग अधिकतम वेग का आधा होगा। तो क्या है हमारे पास में, क्या दिया हुआ है, हमें कोई सरल आवर्त गति दी गई है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये हमने 2 पॉइंट से फिक्स कर दिए। सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब कोई कण यहां से चलना स्टार्ट करे, इसके सापेक्ष चलता हुआ इस पॉइंट पर पहुंचे, उसका वेग 0 हो, फिर वापस से वो इसी डायरेक्शन के अंदर आए, यहां पहुंचे, फिर इसका वेग वेलोसिटी 0 हो, फिर राउंड करे, फिर राउंड करे। तो इस एक सरल रेखा के अंदर वो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच एक कांस्टेंट गति के सापेक्ष वो क्या करे, गति करे, तो उसे बोलते हैं हम सरल आवर्त गति। तो ये पॉइंट्स हैं जिनको हमने A और B बोला। ओके, ये क्या है, इसके लास्ट पॉइंट है जिनके ऊपर जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, उसकी 0, और इसके अलावा किसी भी पॉइंट पर उसकी कांस्टेंट होंगी। तो यहां हमने इसका जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट हमने क्या मान लिया, O मान लिया। ये 2 पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट। अब ये है आयाम। तो आयाम क्या होता है, इसके सेंटर पॉइंट से इसका जो लास्ट पॉइंट है उनके बीच की दूरी। ओके, सेंटर पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयाम। तो ये इधर भी हमारी A होगी और इधर भी हमारी A होगी। ओके, क्लियर है, ये गति हो गई, ये इसका आयाम हो गया। अब ये कह रहा है किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट मान लिया हमने P, ये मान लिया हमने वो पॉइंट जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना है,
और इस पॉइंट की इसके सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस हमने मान ली x। ओके, क्या मान ली हमने x। जब भी आप पॉइंट मानो उसकी सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस x मानेंगे। तो इस किसी बिंदु पर, ओके बिंदु हमने ले लिया, इसका वेग ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसका वेग ज्ञात करना है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें गति दी हुई है कण की, तो गति का समीकरण हम अप्लाई करेंगे। ओके, क्लियर है। दो पॉइंट्स हमें लेने हैं ए और बी, जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी। इसका सेंटर पॉइंट लेना है हमें ओ से इसके जो एंड पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस ए होगी, जो कि इसका आयाम कहलाता है। कोई पॉइंट हमें लेना है जो इस ओ से x डिस्टेंस के ऊपर है। तो अब ये जो P बिंदु है, P बिंदु पर हम कण की गति लेते हैं। तो P बिंदु पर कण की गति का समीकरण। तो ये जो P पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, उस पॉइंट के ऊपर हमें जो मोशन है उस पार्टिकल की, उसकी क्या इक्वेशन होगी वो हमें लेकर के चलनी है। तो ये होती है m d2x अपॉन में dt स्क्वायर, जहां ये जो m है, ये m इस पार्टिकल का मास है, इक्वल्स टू माइनस का m म्यू x, इक्वल्स टू माइनस का m म्यू x। और यहां ये जो म्यू x है, ये बोलेंगे हम त्वरण या एक्सेलरेशन, त्वरण या एक्सेलरेशन। और ये जो म्यू है, ये म्यू तीव्रता या इंटेंसिटी बोलते हैं। और यहां पर ये जो है, ये एक तरह से कांस्टेंट होती है। ओके, ये जो तीव्रता है ये कांस्टेंट होती है। और यहां जो हम ए का यूज कर रहे हैं, ए बोलते हैं हम आयाम, या इसे हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास में गति की समीकरण आ गई। अब यहां इसे हम सॉल्व करें, तो इसे हम सॉल्व करने तो m से m हमारा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ d2x अपॉन dt स्क्वायर है। हमें निकालना क्या है, हमें वेलोसिटी या वेग निकालना है। तो इस d2x अपॉन में dt स्क्वायर को हम किससे इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ t है, t में रिलेशन आएगा, हमें x में और v में रिलेशन चाहिए। तो यहां से हमने क्या किया, इस d2x अपॉन dt स्क्वायर को किया v dv बाई dx। ओके, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं इसके 3 पैटर्न, तो उसमें एक पैटर्न ये भी था। तो ये हो गया। इक्वल में क्या है हमारे पास में, इक्वल में चल रहा है हमारे पास में माइनस का म्यू x। अब इस dx को हम इधर भेजेंगे, तो ये सेपरेट जैसे ही करेंगे हम, तो ये बनेगा माइनस का म्यू x dx। अब इसका हम इंटीग्रेशंस करें, तो ये बना हमारा v का v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू x का बनेगा हमारा, म्यू तो क्या है, कांस्टेंट है, x का बनेगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट c1। अब हमें इस c1 का मान निकालना है। c1 का मान हमने स्टार्टिंग में देखा था कि a और b ऐसे 2 पॉइंट हैं इस पार्टिकल की मोशन में, जहां पर इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, वेग, वो 0 होगा। तो वो 0 कब होगा, जब हमने O से P की दूरी क्या मानी है, x। अब ये जो पार्टिकल है, ये t समय बाद इस P पर है, ये जाता जाता यदि इस B पॉइंट के ऊपर पहुंच जाए, तो इसकी वेग है वो 0 होगा। ओके, क्लियर है, पॉइंट्स के ऊपर वेग 0 होगा। तो ये पार्टिकल P से जाकर कहां पहुंच जाए, B के ऊपर, और B के ऊपर ये जाएगा, तो इस पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी O से, देखो P पर है तो x है, अब ये कहां चला गया, B के ऊपर, और O से B की दूरी हमने क्या मान रखी है, a। इसका मतलब x का मान क्या हो जाए, a, उस पर वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो ये कंडीशन हम यहां यूज कर रहे हैं। तो जब x इक्वल्स टू a, तब
v हमारा क्या होगा 0, इंप्लाइज करके ये 0 बन गया, ये माइनस का म्यू, इस x की जगह हम क्या रखेंगे a, तो x स्क्वायर है तो a स्क्वायर बाई 2 प्लस c1, और यहां से हम c1 की वैल्यू निकालें तो ये आएगा म्यू a स्क्वायर बाई 2, क्या आया हमारा म्यू a स्क्वायर बाई 2, और ये c1 का मान हम यहां रखें तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, v स्क्वायर बाई 2 इक्वल में माइनस का म्यू x स्क्वायर बाई 2 प्लस म्यू a स्क्वायर बाई 2। देखो बाई 2 दोनों इक्वेशन के दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर का मान यहां भी म्यू कॉमन लिया, इस पॉजिटिव को पहले लिखा, माइनस करके इसको लिखा, तो ये आया हमारे पास में v स्क्वायर का मान। हमसे पूछा क्या है, वेग पूछा है, तो दोनों साइड आप अंडर रूट ले लो, तो ये बनेगा v इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, वेग हम पॉजिटिव लेते हैं तो यहां से हमने v का मान लिया अंडर रूट म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो एक तो ये जो वेग हमने निकाला है इसे भी अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम डायरेक्टली इसका यूज करेंगे। यहां ये जो v स्क्वायर है, इस v स्क्वायर की जगह डायरेक्ट हम यूज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तब म्यू लिखेंगे, सभी में कॉमन है, a लिखेंगे, आयाम सभी में कॉमन होगा a, और x हम लेंगे जो भी उसकी डिस्टेंस है। तो ये हमारे पास में v का मान आ गया, क्या आया अंडर रूट म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां तक हमारा क्वेश्चंस हो गया। अब इसके आगे ये कह रहा है कि केंद्र से कितनी दूरी पर, ये हमारा जो केंद्र है, इस केंद्र से कितनी दूरी पर इसका वेग अधिकतम वेग, ओके, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका क्या होना चाहिए, हाफ। तो इसका वो पॉइंट हमें निकालना है जिस पॉइंट के ऊपर इसका वेग क्या हो जाए, अधिकतम वेग का हाफ हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, मैक्सिमम। ओके, और मैक्सिमम वेलोसिटी कब बनेगी, यहां जब ये x 0 हो, ये जो x है यदि इस x का मान 0 हो जाए तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं हम, बेसिक बात है, हम स्क्वायर कर रहे हैं तो किसी का स्क्वायर होता है वो हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल 0 होता है। अब इसको हम 0 करेंगे तो ये तो नेगेटिव आएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, तो ये तो हम 0 लेंगे नहीं। x को यदि हमने 0 किया तो किसी संख्या में से यदि हम 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 0 के अलावा यदि कोई पॉजिटिव नंबर्स हम माइनस करते हैं तो उसका मान कम होता है। तो यहां हमने यदि x स्क्वायर को हटा दिया तो इसका वेग है वो मैक्सिमम मिलेगा। तो v मैक्सिमम कब होगा, जब ये x 0 हो। v मैक्सिमम कब होगा, जब x 0 हो, तो क्या बनेगा अंडर रूट म्यू a स्क्वायर x इक्वल्स टू 0 पर। अब अंडर रूट है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a अंडर रूट म्यू, a अंडर रूट म्यू। ये आ गया v मैक्सिमम का मान। अब क्या कह रहा है कि अधिकतम वेग का भी क्या होना चाहिए, हाफ। तो v मैक्स बाई 2 क्या बनेगा हमारा, a बाई 2 रूट म्यू। ये आ गया हमारे पास में नेक्स्ट इक्वेशन। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन से लिया और इसको हमने सेकंड इक्वेशन से लिया। अब क्या कह रहा है वो, अब आओ केंद्र से कितनी दूरी पर इसका वेग अधिकतम वेग का हाफ होगा। तो हमने क्या किया, हमने लिया, माना केंद्र से x1, ओके, x तो हमने ले रखा है तो यहां हमने x1 लिया, माना केंद्र से x1 दूरी पर कण का वेग अधिकतम वेग का
आधा होता है तब तो इसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका हाफ जो होगा उस पॉइंट को हमने सेंटर पॉइंट से x1 दूरी के ऊपर लिया है। तो यहां जो कंडीशंस होगी वो कंडीशन हम यहां यूज करें तो यहां हमारे पास में क्या है v स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये क्या किया हमने, ये तो हमने लिया कि x डिस्टेंस पर इसका वेग v माना। ओके, x दूरी पर इसका जो वेग हमने v माना है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, x1 दूरी पर कण का वेग अधिकतम वेग का आधा है। इसका मतलब ये जब x1 सब इधर है हमारे पास, सपोज करो इधर है, हमने जो पॉइंट लिया इधर पहले से ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो ये हमने पॉइंट लिया कोई q पॉइंट और इससे इसकी डिस्टेंस हमने क्या मान ली x1। अब ये क्या कहा हमने, x1 दूरी है जिसके ऊपर इसका जो अधिकतम वेग है उसका भी कितना है, हाफ। इसका मतलब ये वेग होगा यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, ये वेग होना चाहिए, इसका आधा तो यही तो है हमने निकाला है, तो ये वेग इसको सेटिस्फाई करेगा। यही तो कंडीशन है कि px दूरी पर किसी कण का वेग v है, तो ये इक्वेशन बन रही है। अब यदि x1 दूरी पर उसका वेग ये है तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह तो हम क्या रखेंगे, x1, और इस v की जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास में a स्क्वायर बाई 4 म्यू, a स्क्वायर बाई 4 म्यू इक्वल्स टू म्यू, यहां हमारे पास में a स्क्वायर और ये बन गया x1 स्क्वायर। हमें x1 का मान निकालना है इसमें, तो देखो म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा और इस x1 को तो हम इधर लेकर के आ जाए और इसको इधर लेके आए, तो ये बनेगा x1 स्क्वायर इक्वल में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। तो ये बनेगा हमारे पास में x1 इक्वल्स टू, यहां हम एलसीएम लें तो ये बनेगा 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो 3a स्क्वायर बाई 4, और x1 का मान क्या आ जाएगा हमारा, x1 का मान आएगा हमारा प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई 2a। ओके, तो ये x1 इस o के इतनी दूरी पर इधर भी पॉइंट होगा और इतनी ही दूरी पर इधर भी पॉइंट होगा। इस आयाम से अंडर रूट 3 बाई 2 मल्टीपल पर जब इसका वेग मैक्सिमम वेग का हाफ होगा, और मैक्सिमम वेग कहां होगा, इसका मैक्सिमम वेग होगा इसके सेंटर पॉइंट पे। यही तो किया हमने क्या किया, x को 0 माना, x 0 का बनेगा ओके ऊपर, तो इसका मैक्सिमम वेग तो कहां होगा, यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि मैक्सिमम वेग किस पॉइंट पर होगा तो इसके सेंटर पॉइंट पर, और मैक्सिमम वेग का हाफ वेग कहां होगा, वो होगा यहाँ पे। अब वो हमसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे वहां से हम निकाल सकते हैं। यदि वो पूछे कि मैक्सिमम वेग का 1/4 पार्ट, तो 1/4 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 1/4 कर देंगे और इस इक्वेशन में हम 1/4 लेके वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो मैक्सिमम वेग का कोई भी पार्ट हमसे पूछे हम इजीली उसको सोल्व कर पाएंगे। मैक्सिमम वेग ओ के ऊपर, वेग 0, तो इसका मतलब मिनिमम वेग ए और बी दोनों पर है, क्योंकि ए पर भी बी का मान 0, बी पर भी बी का मान 0। मैक्सिमम ओ, मिनिमम ए बी, मैक्सिमम वेग का हाफ ये, और इस कंडीशन से हम इसका कोई भी पार्ट्स निकाल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट शेखावटी 2020 के अंदर हमें इसी सेकंड बी के जो एक्सरसाइज है उसका एग्जांपल 5 पूछा गया है। एग्जांपल 5 है, एक कण केंद्र O के सापेक्ष, यहां दिया हुआ है हमें सेंटर O के सापेक्ष t आवर्तकाल। ओके, आवर्तकाल क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि सरल आवर्त गति को शॉर्ट में हम s डॉट r डॉट g डॉट लिख देते हैं करें, और यह किसी बिंदु P जहां OP का मान हमें B दिया हुआ है, यहां OP का मान भी हमें दिया हुआ है, दिशा में v वेग से गुजरे
तो सिद्ध कीजिए कि P पर पुनः समय के पश्चात लौटेगा। ओके, क्या है, पहले हम एक डायग्राम देखते हैं सिंपल सा, जैसा अभी हमने देखा था वो ही डायग्राम यहाँ है हमारे पास में। हमने एक इसका सेंटर पॉइंट O लिया और यहाँ हमने इसके दो एंड पॉइंट लिए A और B। ओके, A और B हमने इसके दो पॉइंट लिए। यहाँ हमें दिया हुआ है O है और यहाँ OP कोई पॉइंट है P, तो यहां से हमने एक पॉइंट P लिया, ये पॉइंट हमने P ले लिया, जिसकी O से P की जो डिस्टेंस है यहाँ हमें B दी हुई है। ओके, यहाँ हमें क्या दी हुई है, B। और ये हम जानते हैं कि O से ये जो इसका एंड पॉइंट होता है इसकी डिस्टेंस हम A मानते हैं, और इस A को हम क्या बोलते हैं वो भी हमने सीख लिया था डेरिवेशन में। अब यहाँ हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहा है ये कंडीशन, अब देखो यहाँ एक वर्ड आया आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब आप यदि इस पॉइंट की बात करें तो कोई कण यहां से गया और वापस यहीं आ जाए, उसको बोलते हैं हम आवर्तकाल। कि उस किसी पॉइंट से जाकर के वापस उसी पॉइंट के ऊपर आ जाए तो वो जितना टाइम उसने लिया वो टाइम होता है उसका आवर्तकाल। तो यहाँ कोई A से B के लिए जाएगा तो A से स्टार्ट करे, B पे जाए, फिर वापस से A पर आ जाए, तो A का आवर्तकाल A से B गया, B से A गया। तो यहाँ जो मोशन है वो एक समान है। तो किसी कण की यदि हम O से P पर जाने का जो समय हम T1 लेंगे तो P से O पर आने का समय भी T1 होगा। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ एक समान गति हम देखते हैं। तो यदि O से P पर जा रहा है तो T1 समय ले रहा है, तो वापस P से O पर जाने के लिए भी वो T1 ही समय लेगा। अब O से P गया, वापस यहाँ आया, फिर वापस यहाँ आके फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा। अब हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है कि एक कण केंद्र O के सापेक्ष, ये हमारा O है, इसके सापेक्ष T आवर्तकाल है। आवर्तकाल यहाँ से यहाँ गया, वापस आया, तो ये A से B के बीच का आवर्तकाल। सरल आवर्त गति करिए और यह किसी बिंदु P जहां OP का मान हमें B दिया हुआ है कि दिशा में V वेग से, ओके, इसका जो वेग है वो वेग हमें दिया हुआ है V। तो सिद्ध कीजिए कि वह P पर पुनः समय पश्चात लौटेगा। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, एक तो गति की समीकरण चाहिए, तो P बिंदु पर गति की समीकरण अभी हमने निकाल लिया था, यहां से हम डायरेक्ट करेंगे। अभी डेरिवेशन में हमने क्या किया था, v स्क्वायर इक्वल में म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट करेंगे। आप चाहो तो जैसे हमने डेरिवेशन सॉल्व करके किया वैसे आप कर सकते हो। इंटीग्रेशंस करेंगे, कांस्टेंट लेंगे, फिर वैल्यू आएगी हमारे पास में x बराबर, यहाँ हम x बराबर a करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। चाहो तो आप कंप्लीट करो, बट जहां तक है वहां तक आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, यहाँ से करेंगे। देखो हमें क्या पूछा है, आवर्तकाल। तो यहाँ हम इस v को t में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि तभी हमारे पास में आवर्तकाल आएगा। तो इसी v को लिखेंगे हम dx अपॉन में dt का होल स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ हमें dx अपॉन dt की वैल्यू क्या मिलेगी, dx अपॉन में dt की वैल्यू मिलेगी, अंडर रूट लेंगे हम दोनों साइड, तो ये बनेगा अंडर रूट म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ भी जो वेलोसिटी है हम पॉजिटिव ले रहे हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं dx अपॉन में अंडर रूट म्यू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dt। ओके, हमने इसको इसके नीचे लिया, dt को हमने इधर भेज दिया। अब ये हमारे पास में कंडीशन आ गई। अब देखो यहां है हमारे पास में कि यहां हमने O से P की जो दूरी है वो B मान रखी है,
तो यहाँ हमें इस P पॉइंट पर आवर्तकाल चाहिए। इसका मतलब P बिंदु से B पर जाए और वापस B से P के ऊपर आ जाए, तो ये होता है इसका आवर्तकाल। P से स्टार्ट किया, B पे पहुंचा, वापस से आ गया, तो ये इसका आवर्तकाल हो गया हमारे पास में। तो यहाँ जो इसका आवर्तकाल है वो x का मान क्या होगा B से, और x का मान कहां तक है, A तक। यहां से स्टार्ट मानेंगे हम, यहां पर x का मान क्या है B, और यहां पर x का मान क्या है A। तो x की लिमिट्स तो आगे इसकी 1 में अंडर रूट म्यू कॉन्स्टेंट बाहर, ये B से A तक गया, dx अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में dt। हम आवर्तकाल यहां से स्टार्ट करेंगे, इससे पहले उसने क्या टाइम लिया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहां से हम टाइम को स्टार्ट करेंगे। हमने माना कि P से B तक जाने में यदि ये t1 समय लेता है तो P पर इसका स्टार्टिंग टाइम हम 0 ही मानेंगे, उससे पहले है। बट यहाँ हमें आवर्तकाल चाहिए, P से B की बात कर रहे हैं हम और वापस B से P की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम t को 0 मानेंगे और इस पर हम t1 मानेंगे। तो जो dt की लिमिट होगी वो 0 से t1 होगी। अब ये बना हमारा 1 में अंडर रूट म्यू। इसका हम इंटीग्रेशन करें तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, साइन इनवर्स। तो ये बनेगा साइन इनवर्स x अपॉन में a, इसकी लिमिट होंगी हमारी b से a इक्वल्स टू, यहां होगा हमारा t और t की लिमिट है 0 से t1। अब इसका जैसे हम वैल्यू रखेंगे लिमिट्स की, तो ये बनेगा हमारे पास में, इस अंडर रूट म्यू को भी उधर मल्टीपल कर देते हैं, ये बनेगा साइन इनवर्स। यहां हम a रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 होगा, a से कैंसिल होके माइनस साइन इनवर्स x की वैल्यू b रखेंगे तो b अपॉन में a इक्वल्स टू, ये अंडर रूट म्यू हमने इधर भेजा अंडर रूट म्यू, और इस t1 की वैल्यू क्या लिख दी हमने t1। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 का मान हम जानते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स b अपॉन में a इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू t1। और ये हम जानते हैं कि π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा क्या होता है, cos इनवर्स b अपॉन में a इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू t1। अब देखो यहां हमसे क्या पूछा गया है, जो प्रूफ है वो tan इनवर्स में करवाया गया है, और यहां हमारे पास वैल्यू किस में है, cos इनवर्स में। तो यदि हम cos इनवर्स b अपॉन में a इक्वल्स टू थीटा लें तो cos थीटा का मान क्या आया, b अपॉन में a। तो यदि हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें और cos का मान क्या होता है, बेस इसका b मान लिया, ये हमने थीटा माना, ये 90 का एंगल माना, और ये है हमारा कर्व। तो इसका मान क्या होगा हमारा, ये हम पाइथागोरस से लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हमें क्या चाहिए, tan इनवर्स। तो यहां से tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होता है हमारा लंब बटा आधार। तो ये बनेगा हमारे पास में tan इनवर्स, ये है हमारे पास में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में b इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू t1। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू है। अब यहां हमारे पास में vt अपॉन में 2 पाई b दिया हुआ है, मतलब ये जो t है ये है इसका आवर्तकाल, और आवर्तकाल के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन में अंडर रूट म्यू। यहां जो हमारे पास में वैल्यू होती है वो ये होती है आवर्तकाल की, ये याद रखना है हमें फॉर्मूला। आवर्तकाल का ये फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन में अंडर रूट म्यू। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये जो अंडर रूट म्यू है, इस म्यू को हमें हटाना है, तो ये म्यू हम हटाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी tan इनवर्स
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बी इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू की वैल्यू क्या बनेगी 2 पाई अपॉन में टी। यहां से आ गया हमारे पास में 2 पाई अपॉन में टी और ये बना हमारा T1। यहां से हमें T1 का मान चाहिए तो T1 के लिए क्या बनेगा हमारा T1 बनेगा हमारा ये इधर चला जाएगा तो T अपॉन में 2 पाई tan इनवर्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बी। ओके, ये हमारे पास में T1 का मान आया, बट प्रूफ में क्या आ रहा है v t अपॉन में 2 पाई b। तो यहां ये v दिया हुआ है। अब यहां देखो आप ये v स्क्वायर है, यहां x का मान जो हम मान रहे हैं O से P की जो दूरी है उसे हमने x माना है और क्वेश्चन में OP का मान हमें क्या दिया हुआ है b। तो यदि हम यहाँ x का मान b रखें तो हमारे पास में जो v है v का मान बनेगा अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास में v की वैल्यू आ गई और x का मान हम क्या रख देंगे, x का मान रख देंगे हम b स्क्वायर। ओके, यही तो हमें दिया हुआ है। तो यहां हमने x की वैल्यू b रखा और अंडर रूट म्यू की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, अंडर रूट म्यू की वैल्यू हम रख सकते हैं 2 पाई अपॉन में टी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें इस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हटाना है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डी टी अपॉन में 2 पाई। तो यहां से जो T1 है वो T1 क्या बना हमारा t अपॉन में 2 पाई, तो बाहर अंदर tan इनवर्स ये बनेगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होगी vt अपॉन में 2 पाई, vt अपॉन में 2 पाई और ये vt अपॉन में 2 पाई इसकी वैल्यू और ये b हमारा 7। तो ये वैल्यू आ गई हमारी t अपॉन में 2 पाई tan इनवर्स vt अपॉन में 2 पाई b। अब हम जानते हैं कि यहां से यहां तक जितना समय लेगा उतना ही समय यहां से यहां तक आने में भी लेगा। तो यहां से यहां तक जाने का समय हमारा T1 है, तो यहां से यहां तक आने का समय भी T1 होगा। आवर्तकाल में हमें टोटल टाइम जोड़ना है तो इसी टाइम को हम जोड़ देंगे तो इसका जो आवर्तकाल बनेगा वो इसका दुगुना बन जाएगा। जैसे इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी t अपॉन में पाई tan इनवर्स vt अपॉन में 2 पाई b और यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो ये दो क्वेश्चंस थे, एक तो शेखावाटी 18 शेखावाटी 20। ओनली शेखावाटी में अल्टरनेटिव आए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट एक्सरसाइज में से कंटिन्यूस क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहां हमने देखा कि जो अल्टरनेटिव आ रहे हैं उसमें सेकंड बी एक्सरसाइज यदि हम कर लेते हैं तो हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट बन जाएंगे। और इसमें हमारे ये 2 ही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आप इन 2 क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।